अस्सलामुअलैकुम। आज जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 12। द क्वेश्चन इज a triangle ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4 cm such that the tangents BD and DC into which BC is divided by the point of contact D are of lengths 8 cm and 6 cm respectively. Find the sides AB and AC. So, क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि हमारे पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC. दिस ट्रायंगल हैज सर्कमस्क्राइब्ड ए सर्कल, जिस सर्कल का रेडियस हमारे पास है 4 सेंटीमीटर। इसमें टेंजेंट दो बने हैं, BD और CD, दोनों की लेंथ दी गई है 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। हमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हमें लेंथ निकालनी है AB की और AC की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। हम पहले मार्क करते हैं दो पॉइंट्स इस पर। इस पॉइंट, जिस पॉइंट पे टेंजेंट टच कर रहा है यहाँ पर, इसे हम मार्क करेंगे एज E और इस पॉइंट को हम मार्क करेंगे एज F। सो फ्रॉम फिगर we get EC is equal to CD। EC और CD इक्वल होंगे, बोथ इक्वल होंगे 6 सेंटीमीटर के, क्योंकि CD हमारे पास 6 सेंटीमीटर है तो EC भी 6 सेंटीमीटर होगा। ये क्यों होंगे? क्योंकि ये दोनों टू टेंजेंट्स हैं, टू टेंजेंट्स फ्रॉम सेम पॉइंट। ये एक ही पॉइंट से दो टेंजेंट है, इसलिए इनकी लेंथ सेम होगी। पॉइंट C से टेंजेंट है D तक, पॉइंट C से टेंजेंट है E तक, तो इन दोनों की लेंथ सेम होगी। तो हमारे पास CD है 6 सेंटीमीटर, तो EC भी हमारे पास 6 सेंटीमीटर होगा। सिमिलरली इसी तरह हमारा पॉइंट B है, इससे एक टेंजेंट आ रहा है BD, वो है 8 सेंटीमीटर, दूसरा टेंजेंट आ रहा है BF, वो भी 8 सेंटीमीटर ही होगा। सो हम लिखेंगे BF इज इक्वल टू BD और ये दोनों होंगे 8 सेंटीमीटर। तो ये हमारा 8 सेंटीमीटर है, तो ये भी हमारा 8 सेंटीमीटर होगा। अब A जो हमारा पॉइंट है, इससे एक टेंजेंट आ रहा है AE और दूसरा आ रहा है AF, तो इन दोनों की लेंथ भी सेम होगी। सिमिलरली AE विल बी इक्वल टू AF, क्योंकि ये दोनों भी टू टेंजेंट्स फ्रॉम द सेम पॉइंट है। अब इन दोनों की लेंथ में पता नहीं है, हम लिखेंगे ये दोनों, इन दोनों की लेंथ हम x पुट करेंगे। तो इसकी लेंथ यहाँ पर x है और इसकी लेंथ भी x ही होगी। तो अभी तक जो क्वेश्चन है हमने किया है वो सिंपल क्वेश्चन है कि पॉइंट C से टेंजेंट आ रहे हैं दो, CD और CE, ये 6 सेंटीमीटर गिवन है तो ये भी 6 ही होगा। दूसरा पॉइंट है B, इससे आ रहा है टेंजेंट BD और BF, ये आपका गिवन है क्वेश्चन में 8 सेंटीमीटर, तो ये भी 8 सेंटीमीटर ही होगा। और तीसरा पॉइंट जो हमारा है A, इससे आ रहा है टेंजेंट AE और AF, ये हमारा गिवन नहीं है, लेकिन ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि ये टेंजेंट्स फ्रॉम सेम पॉइंट है, तो इनकी लेंथ हम रखेंगे x। तो ये हमारा x है, ये भी हमारा x है। क्वेश्चन में हमें पूछा जा रहा है AB कितना है, तो AB में हमें यहां तक पता है 8 है, अब रह गया x। और दूसरा क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि AC कितना है, तो AC में हमारा दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, अब हमें निकालना है x। तो इस क्वेश्चन में हमें x निकालना है, हमें AB भी निकलेगा और AC भी निकलेगा। अब x निकालने का तरीका क्या है? तो पहले उसके लिए आपको जानना होगा कि ट्रायंगल का जो एरिया होता है, उस ट्रायंगल का एरिया किस तरह निकाला जाता है। ट्रायंगल का एरिया निकालने के दो तरीके हैं। पहला तरीका आपको पता है, वो है कि हमें आल्टीट्यूड यहाँ से यहाँ तक डालना है और ये इसकी बेस हुई, हम लिखेंगे इसका एरिया है 1/2 ऑफ बेस इनटू आल्टीट्यूड। वो एक तरीका होता है ट्रायंगल का
एरिया निकालने का। दूसरा तरीका भी है, एक ट्रायंगल का एरिया कैसे निकाला जा सकता है। अगर आपके पास एक ट्रायंगल होगा, ट्रायंगल ए बी सी, और उसके तीनों साइड आपको दिए होंगे ए बी और सी। इन तीनों ट्रायंगल्स को पहले ऐड करना है, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। यहां पे जो आपका आंसर आएगा उसका हम नाम रखते हैं एस। फिर हम ये एस इस्तेमाल करते हैं इस ट्रायंगल का एरिया निकालने में बाय हेरोन्स फार्मूला। और वो क्या है, वो है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, whereas S is equal to A plus B plus C divided by 2। तो यहाँ पे हम यही इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे, यही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे इस ट्रायंगल का एरिया निकालने में। तो पहले हम निकालेंगे S। सो हमारा S क्या आएगा इसमें, S आएगा इसमें, ये साइड है AC प्लस AB प्लस BC डिवाइडेड बाय 2। तो हमारा AC क्या है, AC हमारा है x और 6, तो हम लिखेंगे x प्लस 6 सेंटीमीटर, प्लस AB हमारा है x प्लस 8 सेंटीमीटर, तो x प्लस 8 सेंटीमीटर, प्लस हमारा BC है 6 प्लस 8 सेंटीमीटर, दैट इज 14 सेंटीमीटर, होल डिवाइडेड बाय 2। तो आपका आंसर आएगा x प्लस x इज 2x, प्लस 6 और 8 हो गए 14, और प्लस 14 हो गए 28 डिवाइडेड बाय 2। तो इसमें से 2 आप कॉमन निकाल लीजिए, तो ये बन जाएगा x प्लस 14 सेंटीमीटर, और डिवाइड आपका है 2। 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां आपका रहेगा x प्लस 14 सेंटीमीटर। तो ये आपका s आ गया। इसके बाद हम ये s अब इस्तेमाल करेंगे इस ट्रायंगल का एरिया निकालने में। तो हमारा एरिया आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, वो हमारा एरिया आएगा अंडर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस 1 साइड यानी ए सी, एस माइनस ए बी दूसरा साइड है, और लास्ट पे है एस माइनस सी बी या बी सी हम लिखेंगे। तो हमारा आंसर आएगा अंडर रूट ऑफ एस का वैल्यू हमारे पास है x प्लस 14, तो सब शुरू करेंगे बाकी वैल्यूज। एस आएगा x प्लस 14 माइनस ए सी का वैल्यू हमारे पास है ए सी, वो है x प्लस 6, एस यानी x प्लस 14 माइनस ए बी हमारे पास है x प्लस 8, इसे ब्रैकेट में रखिए क्योंकि माइनस है यहाँ पर, तो x प्लस 8, और लास्ट वाला हमारा है s यानी x प्लस 14 माइनस है बी सी है 14। तो हमारा आंसर बनेगा x प्लस 14 इंटू x प्लस 14 माइनस x कैंसल, 14 माइनस 6, तो 14 माइनस 6 हो गया 8। तो यहां आएगा x प्लस 14 माइनस x, वो कैंसिल हो जाएगा, 14 माइनस 8 वो हो गया 6, और 14 हो गया कैंसिल, यहां रह गया x। सो हमारे पास एरिया अब आ गया, वो आ गया अंडर रूट ऑफ x प्लस 14 और मल्टीप्लाइड बाय आ गया 8 6 48x। इसे मल्टीप्लाई कीजिए तो 48x इंटू एक्स हो गया 48x स्क्वायर, प्लस 48 इंटू 14 हो गया 192x। तो ये आपका एरिया आ गया। अब इस ट्रायंगल का एरिया हम दूसरे तरीके से भी निकालेंगे, वो तरीका आपको देखना है। हम क्या करेंगे, उसके लिए थोड़ी कंस्ट्रक्शन है। हम पहले ज्वाइन करेंगे इस पॉइंट O को, जो हमारा सेंटर है, इस पॉइंट O को हम E से ज्वाइन करेंगे, इस पॉइंट O को हम F से ज्वाइन करेंगे, और इसी पॉइंट O को हम A के साथ ज्वाइन करेंगे।
तो यहां पर अब हम O को C के साथ ज्वाइन करेंगे और O को B के साथ ज्वाइन करेंगे। तो हमारे पास गिवन क्या है, ये हमारा OF रेडियस है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। ये हमारे पास OE रेडियस है तो ये भी 4 सेंटीमीटर ही होगा, और ये तो गिवन है 4 सेंटीमीटर। तो हम अब इसमें आराम से देख सकते हैं कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि इनमें ये साइड और ये साइड इक्वल है, ये साइड और ये साइड इक्वल है, ये साइड कॉमन है तो कॉन्ग्रुएंट है। तो ये ट्रायंगल दो भी कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि इसमें ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये 6 है, ये 6 है और CO कॉमन है। इसी तरह ये दो ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट है। तो इसमें 4 है, इसमें 4 है, ये साइड 8 है, ये साइड 8 है और BO इनका कॉमन है। तो ये दो कॉन्ग्रुएंट है, ये दो कॉन्ग्रुएंट है, ये दो कॉन्ग्रुएंट है। अब इस ट्रायंगल का एक और तरीका है एरिया निकालने का, वो हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, अब देखिए, हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। वो कितना है, वो है इस ट्रायंगल का एरिया, इसका, 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 इसका और इसका, 6 ट्रायंगल्स का ऐड करेंगे। अब ये दो कॉन्ग्रुएंट है तो इनमें से एक ही लिखेंगे, लेकिन ट्वाइस लिखेंगे। तो अब लिखेंगे ट्वाइस ट्रायंगल AOF। ये तो दो आ गए, अब ये दो आएंगे तो इनका लिखेंगे ट्वाइस ट्रायंगल EOC, और इसी तरह प्लस ट्वाइस ट्रायंगल FOB। तो इस वाले में ये दो आ गए, इसमें ये दो आ गए और इस वाले में ये दो आ गए। तो हम लिखेंगे ट्वाइस ट्रायंगल AOF। ये राइट एंगल ट्रायंगल यहां पे है तो इसका एरिया होगा 1/2 ऑफ बेस इंटू आल्टीट्यूड, वो हो गया x, प्लस ट्वाइस हमने कॉमन निकाला EOC इसका भी ऐसे निकालेंगे 1/2 ऑफ बेस, इसकी भी हो गई 4 सेंटीमीटर और आल्टीट्यूड हो गया 6 सेंटीमीटर, प्लस ये वाला लास्ट वाला है 1/2 ऑफ बेस हो गई 4 सेंटीमीटर और आल्टीट्यूड हो गया 8 सेंटीमीटर। So the area of triangle ABC will be equal to 2 into 2 centimeter into x प्लस आपका आएगा 4 6 24 डिवाइड बाई 2 दैट इज 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, और लास्ट वाले का आएगा 4 8 32 डिवाइड बाई 2 दैट इज 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो आपका आंसर आएगा ट्वाइस 12 प्लस 16 दैट इज 28 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 2x सेंटीमीटर स्क्वायर। So that will be 2 8 16, 2 4 8, that is 56 centimeter square plus 2 2 4x सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन हमने पहले ही देखा है कि हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल, हमारा जो एरिया आया है इससे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, वो आया है अंडर रूट ऑफ 48x स्क्वायर प्लस 192x। तो ये दो एरियाज सेम है, हम इन्हें इक्वेट करेंगे और इसमें से हम x निकालेंगे। Therefore, under root of 48x square plus 192x will be equal to 56 plus 4x। तो ये हम x निकालेंगे इनमें से by squaring this term, so we will get
48x स्क्वायर प्लस 192x अंडर रूट, इसका हम स्क्वायर करेंगे और इस साइड में हमें आएगा 56 प्लस 4x और इसका भी स्क्वायर आएगा। सो स्क्वायर रूट को we will get 48x square plus 192x is equal to 56 और 4 में से हम 4 कॉमन निकालेंगे तो आपका यहाँ पे आएगा 14 प्लस x, तो इस सारे का स्क्वायर आएगा। तो इसमें से हम 48 कॉमन निकालेंगे, 48 और x, तो आपका रहेगा यहाँ पर x प्लस रहेगा 14 और यहाँ पे आपका आएगा 4 स्क्वायर वो है 16 और 14 प्लस x यानी x प्लस 14 दो बार, तो 48x आपका आएगा इज इक्वल टू 16 इंटू x प्लस 14 x प्लस 14 और ये यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा तो ये आएगा x प्लस 14, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो आपको आएगा 48x इज इक्वल टू 16 इंटू x प्लस 14, तो आपको आएगा 48x इज इक्वल टू 16x प्लस आएगा 16 इंटू 14 दैट इज 224, तो 48x ये यहाँ पे आ गया माइनस 16x दैट इज इक्वल टू 224, तो यहाँ से आपका आंसर आएगा 48 माइनस 16x दैट इज 32x इज इक्वल टू 224, तो x आपका आएगा 224 डिवाइड बाय 32 और वो आपका आएगा 7। Therefore आपका जो AC आएगा AC वो आपका होगा x यानी 7 प्लस 6, तो वो आएगा 7 प्लस 6 दैट इज 13 सेंटीमीटर, और आपका जो AB आएगा AB वो आएगा 7 प्लस आएगा 8 दैट इज 15 सेंटीमीटर। थैंक यू।